हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो आपको दिए जाएंगे और संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। आज का टॉपिक है भारत की स्थितियों विस्तार। इससे रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। यह है क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कर दीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारतीय जो मान्यता थी उसके अनुसार हमारा भारतवर्ष जो था वह जम्बू द्वीप का अंग था। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू क्यों पड़ा था? यहाँ पर एक वृक्ष था, जामुन का वृक्ष, जिसके कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा था। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह भी बन रहा है कि जम्बू द्वीप किस वृक्ष के नाम पर पड़ा था? तो जामुन के वृक्ष के नाम पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू भाषा में, ग्रीक भाषा में, फारसी भाषा में या अरबी भाषा में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया गया था भारत के लिए वह ग्रीक भाषा में किया गया था। ये जो ग्रीक लोग थे ये अपने हिसाब से भारत के अनेक राजाओं, नदियों या शहरों के अपने हिसाब से अलग अलग नाम रख देते थे। जैसे ये लोग पाटलिपुत्र को पॉलीबोथरा कहते थे, सिंधु का नाम इन्होंने इंडस रखा था, झेलम का हायडस्पस रखा था। तो इसी तरह ये अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखते थे। तो वैसे ही इन्होंने भारत के लिए भी इंडिया नाम रखा था। वह किस भाषा में था? ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। ये हमारा भारत है, इसकी दक्षिण सीमा क्या होगी? ये दक्षिण है, ये उत्तरी सीमा है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो यहाँ पे पूछा है दक्षिणी सीमा कितनी है? 6 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 अंश 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 6 अंश 8 डिग्री 6 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर डिग्री नहीं बल्कि मिनट है। तो यहाँ पर पूछा है कि दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये इसकी जो दक्षिणी सीमा है वह है 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए यह हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। मतलब यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मानक समय रेखा जो है वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है, या इसी को कहेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ये कहाँ से गुजरती है? ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। और ये जो ग्रीनविच रेखा है उसके मानक समय से 82.5 डिग्री पूरब में है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हमारा जो मानक समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब इंग्लैंड में जब 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। तो ये हो गई भारतीय मानक समय रेखा, यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। अभी आपको बताया गया कि भारतीय मानक समय रेखा जो है वह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। तो किसके समीप हो जाएगा? इलाहाबाद के समीप। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या 5 घंटे 40 मिनट? कितने का समय है? अभी पीछे बताया गया है कि 5.5 घंटा का अंतर है।
हमारा जो मानक समय है वह ग्रीनविच मानक के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो कितना अंतर हो गया यहाँ पर? 5.5 घंटे का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी बिंदु का दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या फिर 916 किलोमीटर। तो भारत का जो जब सबसे दक्षिणी बिंदु है, जैसे हम ये भारत बनाते हैं, ये भारत बन गया, तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मतलब दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, इसी के नीचे है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो वह कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर पर। विषुवत रेखा से उसकी दूरी है 876 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7500, 16.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है द्वीपों सहित। कौन कौन से द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। तो इन दोनों समूहों को मिलाकर भारत की तटरेखा की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है, तो हो जाएगी 7500, 16.5 किलोमीटर। अगर द्वीपों को छोड़कर केवल भारत की पूछता तो होती 6100 किलोमीटर। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अब ये देखिए, ये भारत दिखाया गया है यहाँ पर, ये हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। ये पूछ रहा है ये लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो भारत की लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो तो 3214 किलोमीटर है, लेकिन अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ ले, ये लंबाई पूछ ले, तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। अभी हमने आपको बताया, आप समझ ही सकते हैं कि इसकी लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण है, ये है 3214 और ऐसी जो लंबाई है भारत की वह है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, उसमें पूछा था कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, तो वो कितनी थी? वो थी 7500, 16.5 किलोमीटर। यहाँ पे खाली भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 2.4%। किंतु यहाँ पर क्षेत्रफल तो इतना है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। सोचिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 3135 मीटर अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन एक शर्त भी लगा रहा है कि समुद्र तल से 3135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र है। इससे नीचे की ऊंचाई पर नहीं पूछ, इससे नीचे जो है उनको हटाकर पूछ रहा है। मतलब समुद्र तल से 3135 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई पर कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए। 3135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर 10.7% पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण भारत के में पूछ लिया, वहाँ पर 3135 से या उससे अधिक ऊंचाई वाले पूछा था, यहाँ पर संपूर्ण भारत में पूछ लिया। तो 10.7% है, 18.6%, 29.3% या 43%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संपूर्ण भारत में अगर पूछ रहा है तो 29.3% है। अगर 3135 मीटर या उससे अधिक का पूछ रहा है तो 10.7%, और अगर 3135 के नीचे पूछ रहा है तो है 18.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। अब यहाँ पे पूछ रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है। 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27.7% पर पठार का विस्तार है। पर्वतों का विस्तार कितने पर था, 29.3% पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। पर्वत हो गया, पठार हो गया, अब आ गया मैदान। तो पर्वतों का विस्तार कितने पर था, 29.3% पर, और पठारों का विस्तार था 27.7% पर। अब आ गया यहाँ पर मैदान का विस्तार। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, जोड़ के बताइए कितना आएगा। आएगा 57%। तो पर्वत पठार हो गए 57% भाग पर। अब यहाँ पे पूछ रहा है मैदान कितने भाग पर है, तो मैदान है 43% भाग पर। अब यहाँ पे 57 में 43 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा पूरा 100%। तो 100% भाग पर किसका किसका विस्तार हो गया, तीनों को अलग अलग करते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। तो यहाँ पे मैदानों का विस्तार है 43% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मील। ये जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, ये आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। क्या है ये, आधार रेखा जो होती है उससे आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील तक भारत का जो है वह संपूर्ण अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। संलग्न क्षेत्र है, अभी आगे बताएंगे कि संलग्न क्षेत्र होता क्या है। तो क्या है, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वह प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है। 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मील। संलग्न क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जबकि 12 मील तक जो था वहाँ पर भारत का संपूर्ण अधिकार था। लेकिन ये जो संलग्न क्षेत्र और 12 मील आगे बढ़ गया तो यहाँ पर भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे एक पहला है साफ सफाई का अधिकार, दूसरा सीमा शुल्क वसूली का अधिकार और तीसरा वित्तीय अधिकार। 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और संलग्न क्षेत्र कहाँ तक है, 24 मील की दूरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मील। ये जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र होता है, यहाँ पर भी भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला, 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा हो गया वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है भारत को, और तीसरा हो गया प्राकृतिक संसाधन के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। तो कितने अधिकार हैं, यहाँ पर भी भारत को 3 अधिकार हैं। तो अब यहाँ पे कितनी चीज़ें हो गई, पहला हमने 12 मील तक पढ़ा जो प्रादेशिक समुद्री सीमा थी, जहाँ पर भारत को संपूर्ण अधिकार था।
उसके बाद हमने देखा कि संलग्न क्षेत्र जो 24 मील की दूरी तक था, यहाँ पर भारत को 3 प्रकार के अधिकार थे। अब संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी दूरी तक अधिकार है? 200 मील तक। तो यहाँ पे भी भारत को 3 प्रकार के अधिकार हैं जो आपको बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा के किनारे किनारे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये भारत का नक्शा दिखाया गया है और ये क्या है? ये समुद्र है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से समुद्री सीमा के पास आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये पहला गुजरात हो गया, ये समुद्री सीमा के पास है। उसके बाद ये महाराष्ट्र हो गया, ये भी है। यहाँ पर गोवा है, ये तीसरा हो गया। गोवा के बाद ये तमिलनाडु है, ये भी समुद्री सीमा के पास हो गया। इधर ये केरल है, ये भी हो गया समुद्री सीमा के पास। और दिखाते हैं थोड़ा इसे जूम करके। ये देखिए, ये गुजरात हो गया समुद्री सीमा के पास, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ तक ये समुद्री सीमा आती है। अब गिनते हैं कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 राज्य हो गए हैं जो समुद्री सीमा के से लगे हुए हैं। ये भारत के 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र की, केरल की, गुजरात की या पश्चिम बंगाल की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। कितनी है ये? 1214.7 किलोमीटर। यहाँ पे दशमलव है, 0.7 किलोमीटर गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ये? भारत के लगभग बीच से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देखते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो पहला गुजरात हुआ, और ये देखिए यहाँ पे राजस्थान में भी थोड़ा सा जा रही है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर त्रिपुरा है, और यहाँ पर मिज़ोरम है। कितने हुए गिनिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कर्क रेखा जो है वह भारत के राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरेगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन तीनों ही जगहों से गुजर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं गुजर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। अभी हमने आपको बताया कि कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से गुजरती है। और विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। मतलब यहाँ पर उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो आप सब लोग आसानी से बता सकते हैं, 5, 6, 7, 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल? इसकी एक ट्रिक भी बताते हैं आपको, कि जैसे नॉर्मली नहीं आपको याद होता, तो इसकी एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। लिखिए सब लोग, गमछा झार मित्र और पर। अब यहाँ पे देखिए, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड, मी से हो गया मिज़ोरम,
त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और रा से हो गया राजस्थान। तो कितने हो गए? पूरे 8 हो गए। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं गमछा, झार, मित्र पर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तीनों ही जगहों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। याद करिए ट्रिक, गमछा, झार, मित्र पर। झार से आ रहा था झारखंड, तो झारखंड से गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है? इंदिरा पॉइंट है, कैलीमेयर पॉइंट है, इंदिरा काल है, या नौरीमन पॉइंट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम पॉइंट है वह है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, जूम करके देखते हैं। ये देखिए, ये भारत का दक्षिणी पार्ट है, ये यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर एक बिंदु है जो है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कलीमरे, इंदिरा पॉइंट, या पोर्ट ब्लेयर? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट, तो सबसे दूरस्थ भी इंदिरा पॉइंट हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो इंदिरा पॉइंट के ये सभी ही नाम है, पार्सन पॉइंट भी, लाही चिंग भी और पिग्मेलियन पॉइंट भी, ये तीनों ही नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो भूमध्य रेखा के जो सबसे निकटतम स्थित है वह है हमारा इंदिरा पॉइंट, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। अभी तो हमने इंदिरा पॉइंट पढ़ा, वह कौन सा भाग था भारतीय भूमि का? दक्षिणी पॉइंट था। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तरी भाग कौन सा है, तो अब यहाँ पे पहले दिखा देते हैं आपको मैप में। ये देखिए, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है ये, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है इंदिरा कॉल, ये लिखा है, ये यहाँ से यहाँ पर नाम लिखा गया है, तो इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये सबसे उत्तरी पॉइंट है। यहाँ पे देखते हैं इंदिरा कॉल है या नहीं। फर्स्ट है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, तो ये सभी तो तीनों इंदिरा पॉइंट के ही नाम हैं। लास्ट है इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा कॉल। उत्तरी भाग इंदिरा कॉल, दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पीछे आपको दिखाया भी गया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप के पास स्थित है, तो कहाँ पे स्थित होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, या 9 डिग्री चैनल? तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे है रामेश्वरम और भारत की मुख्य भूमि यहाँ से है, तो इन दोनों को कौन अलग करता है? यहाँ पर है एक ठो पंबन चैनल, तो दोनों को कौन अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदम का पुल, आदम्स ब्रिज, निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। ये जो आदम का पुल है ये यहाँ पे दिखाते हैं आपको।
ये देखिए, ये यहाँ से भारत है, ये रामेश्वरम है, और यहाँ पे पंबन चैनल है, और ये है श्रीलंका। यहाँ पर है आदम्स ब्रिज। तो जो श्रीलंका और भारत को के बीच जो अलग करता है तो वह है, क्या है वह? आदम्स ब्रिज। पौराणिक मान्यता के अनुसार कि इस ब्रिज को राम ने बनवाया था। तो राम के जो वानर सेना थी उसमें नल और नील नामक 2 वानर थे, उन्हीं के द्वारा यह ब्रिज बनवाया गया था। तो ये क्या है? ये पौराणिक मान्यता के अनुसार है। तो श्रीलंका और भारत को कौन सा पुल अलग करता है? तो आदम्स ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार को 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डंकन पास किसके बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा अंडमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। डंकन पास जो स्थित है वह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। यहाँ पे देखिए, इसमें ये हो गया दक्षिणी अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान, तो इनके बीच में ये स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीव एक द्वीप है दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर? तो दीव कहाँ, किसके तट पर एक द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीव जो है ये गुजरात के तट पर एक द्वीप है। यह अपने खूबसूरत बीचेज, चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर स्टेट फोर्ड रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन या मैगी-नॉट लाइन। अभी पीछे हमने देखा था भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा थी, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भी पीछे बताया गया मैकमोहन रेखा। तो यह किस देश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस देश के नहीं, किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन तीनों के ही साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जबकि श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। श्रीलंका जो है ये चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, चारों ओर से ये हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये भारत के साथ अटैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, क्योंकि ये अभी बताया जा चुका है ये चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है?
गोवा की, केरल की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिगर में भारत का नक्शा है ये, तो इसमें ये यहाँ पर गोवा है जो सबसे छोटा है, इसकी जो सीमा है वह सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी हमने देखा था किसके साथ थी? बांग्लादेश के साथ। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? भूटान के साथ। ये देखिए ये छोटा सा भूटान दिखाया गया है, तो भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह भूटान के साथ है, और सबसे लंबी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ये देखिए ये है बांग्लादेश, ये काफ़ी यहाँ से ऐसे टच होकर काफ़ी दूर तक इसकी सीमा लगती है, तो सबसे लंबी हो गई बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी भूटान के साथ। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। बी है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। सी दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश एवं दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। तो भारत को इतने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार भारत की भू आकृतिक विभाग का प्राचीनतम है। यह क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस।